Okay, Assalamu alaikum. So this is registration number 24000279. Okay, so the topic is strategies for elevation of poverty, and I think this is your first essay that I'm checking right now. और इससे पहले मैंने आपका essay नहीं check किया, तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ों की मिस्टेक्स है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपने टाइटल देना है तो आपने प्रॉपरली टाइटल देना है जैसे ऐसे का देते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन नहीं मेंशन करना। उसके बाद आप लिखती हैं हर दफ़ा आउटलाइंस। आउटलाइंस क्यों लिख रहे हैं आप? आउटलाइन लिखेंगी, ठीक है। और इसको इस कॉर्नर पे शिफ्ट करें और ओ कैपिटल रखें उसका। ओके, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन आपने लिखा, अ, इसको नंबर्स दें 1 2, ठीक है। और जो आप इंट्रोडक्शन के बाद फॉर एग्जांपल आप स्ट्रैटेजीज़ लिख रही हैं, तो सबसे पहली वाली हेडिंग जो सेकंड वाली देंगी वो एक ब्रॉडर हेडिंग दें, जिसमें आप स्ट्रैटेजीज़ बताएं कि अब आप स्ट्रैटेजीज़ फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी बता रही हैं। फिर उसके बाद सब हेडिंग्स में A B C करके ये वाली सारी हेडिंग्स दें। और अगर आपने इसके भी फर्दर सब हेड्स बनाने हैं तो उसको ए पॉइंट, उसको 1.1 कर लें, इस तरह करके दें, ठीक है। और ये जो वर्ड्स आप लिखेंगे, ये वाली जो है सब हेड्स, इनको भी फ्रेजल फॉर्म में लिखें। मतलब होल्डिंग फ्री, ब्रिंगिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपने लिखा है ना, उसको फुल करें पहले। ब्रिंगिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैन ब्रिंग, कैन यू नो एंड पॉवर्टी। फिर इसी तरह इनको भी फ्रेजेस में लिखें, ठीक है। और कंक्लूजन्स भी आप बार बार लिख रही हैं, कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो इन चीज़ों को देख लें और ये रिपीट ना किएगा। उसके बाद फिर फर्दर बाकी आउटलाइंस में मैं आपको बताऊंगी। जब ऐसे स्टार्ट करना है, यहाँ पे ऐसे मत लिखें आपने। पेरेंट इज़ द पेरेंट ऑफ रेवोल्यूशन, पेरेंट के स्पेलिंग गलत लिखे हैं। अच्छा, अब आपके ना फुल ऐसे में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, कुछ स्ट्रक्चरल भी मिस्टेक्स हैं और स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं, ग्रामर की मिस्टेक्स हैं। तो हम बड़ा थॉरली शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से, ठीक है। पॉवर्टी इज़ द पेरेंट ऑफ रेवोल्यूशन एंड क्राइम, एरिस्टोटल ने कहा, ठीक है, हो गई बात। पॉवर्टी इज़ परवेसिव एंड कॉम्प्लेक्स इशू दैट प्लैग्ड, दैट हैड आएगा, पुरानी बात हो रही है, सोसाइटीज़ फॉर सेंचुरीज। दिस फिनोमेना इज़ लैक ऑफ रिसोर्सेज। दिस फिनोमेना इज़ लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं आप लिखें, पॉवर्टी तो आप एक्सप्लेन करिए ना, तो इसकी जगह इसी तरह मेंशन करें कि पॉवर्टी इज़ बेसिकली द लैक ऑफ रिसोर्सेज, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। फिर आपने लिखा पॉवर्टी कैन एलिवेट बाय ब्रिंगिंग। कैन एलिवेट, कैन बी, या तो एलिवेटेड आएगा या बी एटलीस्ट आएगा बीच में, ठीक है ना। और इसके अलावा भी मुझे काफ़ी मिस्टेक्स लगी इसमें, लेकिन फ़िलहाल आप इसकी मोटी मोटी मिस्टेक्स को देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम इस पैराग्राफ में आ जाते हैं। यहाँ पे आप बता रही हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कीप्स कंसाइड विद स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आएगा यहाँ पे। फिर लीडरशिप मेक्स डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट टू स्ट्रॉन्ग द पीपल इन टू मेक पीपल एंड स्टेट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स हैं जो बार बार आप इनको लिखेंगी ना, सेंटेंसेस को खुद ब खुद ठीक होते जाएंगे। और इधर भी आपने लिखा है यहाँ पे लाइन में कि पॉवर्टी इज़ बेसिकली परवेसिव इशू। अच्छा, ये परवेसिव इतनी दफ़ा मेंशन किया है, इतनी दफ़ा, जब जब पॉवर्टी लिखा है ना आपने परवेसिव लिखा है, तो इसकी जगह कोई और वर्ड भी यूज़ करें, सिनोनिम्स, ठीक है। फिर उसके बाद हाउएवर टू रन अ कंट्री नीड मनी। अच्छा, अब ये कितनी बेसिक सी बात है, सबको पता है कि पैसों से मुल्क चलता है, और ये CSS कैसे है, आप इतनी बेसिक बातें मत लिखें। द मनी इज़ टू बी जनरेटेड, एवरी वन नोज़ कि मनी जनरेट ही होती है। आप पॉइंट पे आएँ जो कि स्ट्रॉन्ग स्टांस हो, बिकॉज़ ये एक बड़ी मैच्योर राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपने लिखा है इन रिटर्न विन, विन भी लिखा हुआ है और फिर रिसीव भी लिखा हुआ है, तो कुछ समझ नहीं आ रही, लगता है बहुत रफ़ राइटिंग है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में भी आप देखें कि कितनी सारी मिस्टेक्स हैं कि पॉवर्टी, देयर इज़ अनदर वे टू एलिवेट द पॉवर्टी, there is another way to bring the money to a country, there इसको काट दें, ठीक है।
एंड दैट इज़, इसको भी काट दें। आप इतना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या तो बनाएं ना, या फिर उसको फिर लेके चलें बार बार, एंड दैट इस तरह की चीज़ें ना ऐड करें। जहाँ ज़रूरत है सिर्फ वहाँ करनी है, ठीक है। फिर जैसे आपने यहाँ लिखा है कि व्हेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम्स इन रिटर्न नहीं होगा, इट ब्रिंग्स हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। आगे आ जाते हैं। ये आपका इस पूरे में पैराग्राफ में फॉर एग्जांपल लिखा है, इन एडिशन बिल्डिंग ऑफ एनी नेशन बेस्ड ऑन इट्स क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिकॉज इनोवेशन कम्स थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। अच्छा, अब ये आप बात करें एजुकेशन की, लेकिन अब आपने अगर ये एग्जांपल देनी भी है ना कि इंडिया इंडिया ने, तो आप पहले लिखें कि इंडिया ने अपने जनरेशन यंग जनरेशन को एजुकेट किया है सॉफ्टवेयर्स में, या मतलब उनका हब है। और फिर उसके बाद लिखें कि उसके नतीजे में दे मेड अ सॉफ्टवेयर विच दे सोल्ड टू एनी प्लेस, जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। और फिर उससे उनकी इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। एकदम से आपने लिखा है तो इसकी कोई सेंस नहीं बन रही इस एग्जांपल की। और इस पैराग्राफ में भी फ्रेजेस की बहुत सारी मिस्टेक्स थी। फिर आप हम यहाँ से देख लेते हैं, लास्ट में आपने फाइनली लिखा है, यहाँ पे लिखे कंक्लूड, ठीक है। इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं फ्रेजेस की। मैंने कोशिश की है कि मैं वो मेंशन करूँ। आप इसको रोज़ ऐसे लिखें ताकि आपकी ये जो एक तो प्रैक्टिस हो लिखने की, और आप एक प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने की आदत हो, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर मिस्टेक्स ख़त्म हो, और आहिस्ता आहिस्ता ये इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अभी तक के लिए इन चीज़ों पे आप फोकस कीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊँगी आपको बात।